इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विद्यते इत्यजो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विद्यः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होता है, उसको सुथल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अतः यह शरीर अन्नमय, अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम कहा जाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। हे अर्जुन, अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य यह है कि यह शरीर प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख नहीं सकता, अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वह तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंकार, ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं, तब दूसरा शरीर जैसे देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि का प्राप्त होता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं, उसके अनुसार ही दूसरे शरीर परिस्थितियां आदि मिलती है। तात्पर्य यह है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही जीव बार बार जन्म मरण स्वरूप फल भोगता है। इस दृष्टि से इसको क्षेत्र कहा गया है।